नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। अक्सर ऐसा देखने में आता है या यूं कहें कि अब ये एक सिलसिला सा हो गया है कि छात्र नेता अपने समर्थक छात्रों या जिन छात्रों को समस्या है उन्हें लेकर ज्ञापन देने के लिए आते हैं। उनसे ज्ञापन लेने को लेकर इतना सोच विचार किया जाता है या उनसे मिलने में इतनी आनाकानी की जाती है जैसे वो छात्र पता नहीं क्या मांग लेंगे और क्या कर बैठेंगे। ऐसा क्यों है कि कुलपति अपने ही छात्रों की बात सुनने में इतना विलंब करते हैं या फिर बचते दिखाई देते हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है, बार बार ऐसा हुआ है। आखिर छात्र ही तो हैं, आपके पास ही आएंगे समस्या लेकर। आप सुनिए, समझिए, चिंतन कीजिए, सहमत हो तो निस्तारण कीजिए और अगर नहीं सहमत हैं तो उनको समझाइए, कन्विंस कीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए। गुरुवर है ना आप। फिर जब आप नहीं सुनते, जब नो रेस्पॉन्स आता है आपकी तरफ से, तो फिर ध्यान आकर्षित करने को लेकर ये करते हैं धमाल, हुड़दंग, और बदले में इन्हें मिलती है पुलिस की लाठी। क्या छात्र पुलिस की लाठी के लायक होते हैं वाकई? क्या आप सुन लेते उनकी समस्या, कोई आश्वासन अगर दे दें तो ये नौबत आती जो उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी के छात्रों के साथ आई। इन पर सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे। कई छात्रों को चोट लगी। पूरा मामला ज्ञापन नहीं लेने पर शुरू किया गया था। दरअसल हुआ यूं कि एबीवीपी महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल के नेतृत्व में कई छात्र विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन नहीं लेने पर छात्रों ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन शुरू किया। हंगामे को देखते हुए वहां पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने पर कुलपति वहां से चुपचाप रवाना हो गई। एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री रविशंकर दमामी बताते हैं कि एबीवीपी से जुड़े छात्र फीस बढ़ोतरी को रोकने, प्राइवेट कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों से विमर्श शुल्क और पार्किंग डेवलपमेंट फीस हटाने आदि मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे। छात्रों ने कहा कि कुलपति ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जबकि हमारी जो मांगे थी वे छात्र हित में थी, लेकिन हमारा ज्ञापन लिया ही नहीं गया, बल्कि पुलिस को बुलवाकर छात्रों पर लाठीचार्ज और करवा दिया गया। इससे कई छात्रों को चोट लगी है। कैंपस में प्रतापनगर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत जाब्ते के साथ पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद कुलपति वहां से रवाना हो गई। बजाय इसके कि वो छात्रों की समस्या सुन लेती, वो वहां से चुपचाप रवाना हो गई पुलिस बल की सुरक्षा। कुलपति के जाने के बाद अब पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ते हुए वहां पर डंडे बरसाए और इस दौरान थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत की भी छात्रों से धक्का मुक्की बताई जा रही है। ऐसे में वे छात्रों को बेहद गुस्से में फटकारते हुए भी नजर आए। लाठीचार्ज के दौरान छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, युवराज सिंह कमेरी और रौनक राज सिंह को चोट लगने की भी खबरें हैं। लेकिन यहाँ अब ये जानना बेहद जरूरी है कि छात्रों को भी ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी मांगे या समस्या अगर वीसी के सामने रखनी है या किसी भी आपसे बड़े, चाहे वो कोई प्रोफेसर ही हो, उनके सामने अगर रखनी है, अगर आप सभ्यता का दामन छोड़ेंगे तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? शिक्षा का अर्थ ही संयम है, शिष्टता है। आप वीसी की गाड़ी पर चढ़ जाएंगे, आप एक पुलिस ऑफिसर से धक्का मुक्की कर लेंगे, आप उनके सामने तेज तेज आवाजों में नारे लगाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? ऐसे व्यवहार को सही कैसे ठहराया जाएगा, बताइए आप? प्रदर्शन करना, अपनी मांगे रखना आपका अधिकार है, माना, लेकिन आप एक डिग्निटी मेंटेन करते हुए रिस्पेक्ट के साथ भी इस काम को कर सकते थे। अगर आपको यह लगता है कि ऐसे तो कोई सुनता नहीं है इसलिए हमें ऐसा करना होता है, मतलब हुड़दंग करना होता है, तो फिर विडंबना है ये। और इसमें गलती सिर्फ एक पक्ष की नहीं कही जा सकती, क्योंकि सही और गलत बताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं शिक्षकों की है जो बात सुने बिना वहां से चुपचाप पुलिस सुरक्षा में निकल गए। ये कोई हल किसी भी समस्या का तो नहीं हो सकता। अगर कोई छात्र अपनी समस्या या अपनी कोई राय या कोई भी चीज लेकर, कोई भी दिक्कत लेकर अगर आपके पास आया है, तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी उन छात्रों को सुनने की। इस हुड़दंग को मचने की या इतना हल्ला गुल्ला होने की, पुलिस को बुलाने की नौबत आप तक आती ही नहीं। अगर वीसी साहिबा उन छात्रों की बात सुन लेती, ज्ञापन ले लेती, उस पर सोच विचार कर लेती, निस्तारण होता तो करती, नहीं तो उनको कन्विंस करती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज हो सकती, ये नहीं हो सकती और इस वजह से नहीं हो सकती, तो क्या छात्र उनकी बात नहीं मानते? हो सकता है कि म्यूचुअल कुछ छात्रों का प्रतिनिधि मंडल वहां बुलाकर बात की जा सकती थी, उस पर कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था। बट वीसी साहिबा, नो रेस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रेस्पॉन्स, और वही इन बच्चों ने देखा और वहां पर हुड़दंग मचाई। हालांकि इस हुड़दंग को मैं सही नहीं ठहराती। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? आप किसकी गलती मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।